अगर इष्ट देव की कृपा प्राप्त करनी है तो ऐसे करें पूजा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई वीडियो लेकर और नई जानकारी लेकर। आज मैं आपको पूजा पाठ संबंधी ही जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग पूजा करते हैं लेकिन किसी को फल प्राप्त होता है और किसी को नहीं होता। किसी का भाव होता है और किसी का नहीं होता। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी पूजा विधि बताना चाहती हूँ जिससे कि आपके इष्ट देव तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके मन में जो भी इच्छा है सो पूरी हो जाएगी। इसीलिए आज मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आई हूँ, यह जानकारी लेकर आई हूँ। आप सब लोग पूजा पाठ तो करते ही होंगे और पूजा पाठ करते करते एक ऐसा समय आ जाता है जब आपको कुछ होने वाला हो वो पहले ही महसूस हो जाता है। तो आप मान सकते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर है। आज मैं आपको ऐसी ही विधि बताऊंगी कि जिससे कि आपको आपके इष्ट देव की कृपा मिल सके। आपके कुल देवी, कुल देवता, पितर देव सभी की कृपा आपको मिल सके और आपकी पूजा फलीभूत हो सके। चलो वीडियो शुरू कर देती हूँ। अब जोर से जयकारा लगा देती हूँ। जय जय श्री राधे, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। मैं चाहती हूँ कि कान्हा जी आप सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलो वीडियो शुरू करती हूँ। आप सब लोग पूजा पाठ तो करते ही होंगे, तो आज मैं आपको यही विधि बताना चाहती हूँ कि आपको कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। आप अपने मंदिर में चले जाएं। अब मंदिर में चले जाने के बाद आप एक आसन बिछा लें, क्योंकि आसन के बगैर कभी भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास आसन है तो सही है, नहीं है तो आप बाजार से खरीद लाइए, क्योंकि पूजा जब भी संपन्न होगी जब आप आसन ग्रहण करके बैठेंगे। तो आसन बिछा लो और आप बैठ जाओ। अब आपको लेना है गंगा जल। गंगा जल से आपको सारी चीज़ें ही पवित्र कर लेनी हैं जो आपकी पूजा में इस्तेमाल होने वाली हैं। वो सारी चीज़ें आप गंगा जल छिड़क लें उन पर। अगर जोत की प्लेट वगैरह है उसे मांज लें। ठीक है, तो अब आप जोत की तैयारी करें। अब आप जोत का दिया ले लें। दिया अगर मिट्टी का है तो आपको रोज ही नया दिया लेना है। अगर आप दिया धातु का रखते हैं, जैसे पीतल तांबे का रखते हैं, तो उसे मांज लेना रोज, क्योंकि रोज स्वच्छ ही दिया होना चाहिए। अगर आप उसी दिए में जोत बत्ती कर देते हैं तो आपकी पूजा कभी भी भगवान स्वीकार नहीं करते। मैं आपको इसका रीज़न भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको रोज़ ही झूठी प्लेट में खाना पड़े तो आप खा लेंगे। आज आपने खाना खाया है और वह ही झूठी प्लेट हमने रख दी और अगले दिन आपको उसी प्लेट में परोस दिया, तो आप खाना खा लोगे, उस प्लेट में नहीं खाओगे ना, तो आप भगवान के सामने फिर उसी दिए में कैसे जोत जला दोगे। वही तो है कि हमारा श्रद्धा भाव देखते हैं भगवान हमारी जोत बत्ती में। जैसे आप अपने लिए सब कुछ करते हो वैसे भगवान के लिए भी आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हो तो उसे धो लो। अगर आप तांबे पीतल का दिया ले रहे हो तो उसे मांज लो और मिट्टी के दिया नया लो। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। आपने उसमें घी डाला या तेल डाला वो आपकी श्रद्धा है। अब आपको बत्ती बनानी है कलावे की, क्योंकि हमेशा कलावे की बत्ती होती है वो पवित्र होती है। रुई से ज़्यादा महत्व कलावे की बत्ती का होता है, क्योंकि आप बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, जहाँ कभी भी जाओगे आपको ज्योति मिलेगी, लेकिन किस चीज़ की मिलेगी? वह कलावे की मिलेगी, क्योंकि
जहाँ हमारे सिर पीठ होते हैं, जहाँ भगवान की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ हमेशा कलावे की बत्ती का ही यूज होता है। तो आप मेरी सलाह मानो तो कलावे की बत्ती ज़रूर लेना और उस दिए में रख लेना। ठीक है, आपको एक छोटी सी धूप भी ले लेनी है और आपको थोड़ा सा कुछ भोग प्रसाद भी ले लेना है और आपको एक तांबे की लुटिया में जल भी ले लेना है। बस आपकी हो गई पूजा की तैयारी। अब आपको क्या करना है, अब आपको तांबे की लुटिया से जल छिड़कना है, सारे देवताओं को पवित्र कर लेना है। पवित्र करने के बाद जोत में घी डाल के और धूप बत्ती बना के रख लेनी है। ठीक है, तो अब आपको बैठ जाना है अपने आसन पे। फिर धरती को छू कर धरती माँ को प्रणाम कर लेना है। फिर आपको अपने घर की देवी के लिए धरती को छूकर प्रणाम कर देना है। फिर नगर खेड़े के देवता के लिए धरती को छूकर प्रणाम कर देना है। नगर खेड़े के देवता की जय हो ऐसा बोल देना है। फिर नगर खेड़े की देवी की जय हो ऐसा सत सत नमस्कार ऐसा प्रणाम कर लेना है धरती को छूकर। फिर अपने घर के सारे दाई पितरों की जय हो प्रणाम करो अपने घर के सारे दाई पितरों को धरती को छूकर। फिर आपको शीतला माता को प्रणाम करना है धरती को छूकर। फिर आपको अपने घर की कुल देवी को प्रणाम करना है धरती को छूकर। फिर आपको अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है धरती को छूकर। फिर आते हैं गणपति गणेश जो सर्वप्रथम देवता हैं, उनको प्रणाम करना है आपको धरती को छूकर। फिर पंचदेवों को प्रणाम करना है आपको धरती को छूकर। ठीक है, इसके परिणाम सबको प्रणाम करने के बाद अब आपको माचिस लेनी है और दीपक जलाने के लिए तैयार हो जाना है। अब मैं आपको दीपक जलाने का ढंग भी बता रही हूँ। दीपक आपको जलाना है, आपको आह्वान करना है। जैसे मैं बताती हूँ कैसे आह्वान करते हैं, जैसे मैं आह्वान करती हूँ, मैं अपनी कुलदेवी के नाम की जोत जलाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कुलदेवी को ही इष्ट देवी बना रखा है। इसीलिए जब मैं उनका आह्वान करती हूँ तो मैं अपना नाम लेती हूँ, अपने गांव का नाम लेती हूँ, अपने पति का नाम लेती हूँ और कहती हूँ मेरे घर की कुलदेवी आओ और मेरी जोत पर विराजमान हो जाओ। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। अपना नाम लेना है, अपने ग्राम का नाम लेना है। फिर आप अब लड़की हो तो अपने पति का नाम लेना है और लड़के हो तो अपने पिता का नाम लेना है। ऐसे ही आह्वान करके मैं आपके नाम जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका आह्वान करके उनके नाम की जोत जला लेनी है। फिर उनके रूप का बखान करना है। जैसे आपकी इष्ट देवी शेरा वाली माँ है तो अष्टभुजा वाली, लाल लहंगे वाली, लाल चुनरी वाली माँ आओ मेरी जोत पर आन विराजो माँ। लाल लाल चोला है माँ का, चूनर लाल लाल है, शेर की सवारी माँ की 16 श्रृंगार है। ऐसे ही आपको शेरा वाली माँ का आह्वान करके और जोत जला देनी है। अब जोत जलाने के बाद आपको धूप भी जला देनी है और जो भी आपके पास भोग प्रसाद है, जैसे आपके पास मिश्री के ही दाने, वो भोग में माँ को चढ़ा देने हैं और माँ को कहना है कि आप अपना भोग स्वीकार करें। फिर आपको जो लोटा आपने जल का रखा है उसमें से 5 छींटे माँ को अर्पण कर देने हैं। उस भोग प्रसाद पे माँ अपने भोग ग्रहण किया तो जल भी ग्रहण करो, यही होगी। फिर आपको जो भी मंत्र जाप करना है, पूजा पाठ करनी है, आप वो पूजा पाठ कर ले। और एक बात और, पूजा करने के बाद आप आरती जरूर करें, क्योंकि आरती में ही सारी समायाचना मिल जाती है हमें। अगर आप ऐसे पूजा करोगे तो आपको 21 दिन में ही अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाएंगे और आपके इष्ट देव आप पर इतनी कृपा बरसाएंगे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। चलो, आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और मैं चाहती हूँ दूसरों को भी ये जानकारी पहुँचाना, क्योंकि जो पूजा में गलती करते हैं वो ना करें और उन्हें भी अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। चलो चलती हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।